रंजन कपूर, रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज भारत विपत्ति के दौर में गुजर रहा है। हमारे देश के दो दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चीन, जो हमें चैन से नहीं बैठने देते। पाकिस्तान एक गद्दार देश, जिसका कोई धर्म और ईमान नहीं, आज 70 सालों से भारत को तंग कर रहा है। आतंकवादी भेजता था कश्मीर के अंदर और हजारों निर्दोष आदमियों को मार देता था। लेकिन हमारे देश के महान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम किया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। और वो वोट लेने के लालची थे वो पार्टी है। लेकिन मोदी ने देश को सर्वोपरि समझा और कश्मीर से धारा 370 हटा दी। वो ऐतिहासिक काम किया मोदी जी ने। वहां पहले जम्मू कश्मीर के में भारत का प्रधानमंत्री तो क्या, राष्ट्रपति भी जमीन नहीं खरीद सकता था। आज भारत का एक आम नागरिक भी चाहे तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। दोस्तों, कितना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन देश के गद्दारों को ये बर्दाश्त नहीं। और देश के गद्दार कुछ नेता कहते थे, अरे कश्मीर को आज़ाद कर दो, कश्मीर भारत का अंग नहीं। उन गद्दार नेता जो भारत की मिट्टी का अन्न खाते हैं और भारत की पीठ पे छुरा घोंपने वाले, अब इनका बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। 130 करोड़ जनता, इनको सबक सिखाना होगा और इनको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम भारत की मिट्टी का अन्न खाते हो, तुम्हें अपनी माँ से अगर प्यार नहीं तो तुमसे बड़ा कौन गद्दार है। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हमने भारत की धरती पर जन्म लिया। ये माटी हमारी माँ है। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन भारत माता के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। आज हम 130 करोड़ आदमी भारत माता के पुत्र है और कोई भी दुश्मन देश इस धरती की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसकी आंखें निकाल लेंगे हम 130 करोड़ आदमी। अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, एक नेता, पागल नेता, मूर्ख नेता कहता है कि सिक्किम भारत का अंग नहीं है। बे मूर्ख, एक छठी क्लास का बच्चा भी जानता है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। और मूर्ख वो ऐसी क्यों बातें करता है, हम जानते हैं। वो देश का गद्दार है। भारत मिट्टी से उसे कोई प्यार नहीं, वो लालच देकर सत्ता में आता है। और मैं भारत की जनता से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, भारत की जनता सोचे समझे, किसी भी नेता के लालच और बहकावे में मत आए। उसको पहचाने वो क्या है। देशद्रोही है तो उसको सबक सिखाओ, उसको छोड़ो मत। यही भारत माता का सम्मान होगा। संकल्प लो कि हम किसी भी नेता के लालच में नहीं आएंगे। दोस्तों, भारत की धरती, ये पवित्र धरती लाखों साल पुरानी है। सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी बड़ी महान है कि विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति अगर कोई है तो वह है भारतीय संस्कृति। हमारी संस्कृति ये कहती है सारा संसार हमारा है। संसार के विभिन्न देशों में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं। हमारी सोच है विवेकानंद की सोच।
हम मानवता के पुजारी हैं। संसार में जितने भी मानव है सब हमारे परिवार है। ये है हमारी सोच और ये है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति अहिंसा में विश्वास रखती है, शांति में विश्वास रखती है। सारा संसार हमारा कुटुंब है, किसी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम ना तो पाकिस्तान से डरते हैं ना चीन से डरते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो गद्दार है, ये गद्दारी करने वाले पहले भी होते थे। जयचंद गद्दार जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, राजा अंबी जिसने राजा पोरस को धोखा दिया, और महाराणा प्रताप जिसको मानसिंह गद्दार ने धोखा दिया। ये गद्दार पहले भी थे, आज भी है, लेकिन वो याद रखे आज भारत 2020 का भारत है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम बाहर के दुश्मनों से निपटे गई, जो देश के अंदर गद्दार पनप रहे हैं इनको भी भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, भारत सरकार छोड़ेगी नहीं। और एक को कानून अपने शिकंजे में जकड़ लेगा, तब इनको अपनी नानी याद आएगी। अबे मूर्खो, तुम भारत मिट्टी का अन्न खाते हो और तुम्हें एक माँ ने जन्म दिया है। उसको क्या पता था कि मेरे बेटे कपूत निकलेंगे। तुमने अपनी माँ जिसने तुम्हें पैदा किया है उसके साथ भी दगा करते हो, और जो दूसरी माँ है भारत भूमि जिसका अन्न खाकर तुम जीवित हो, उसके साथ भी धोखा करते हो। दोनों माओं के साथ धोखा करने वाले गद्दारों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दोस्तों, आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सबको इस जन्मभूमि के साथ प्यार करना है, और इस जन्मभूमि पर, भारत भूमि पर कोई भी दुश्मन देश हमला करता है तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हम 130 करोड़ आदमी एक साथ है और अपने दुश्मन से लोया लेंगे। हम मिलिट्री के नौजवानों को जो हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं, हम उनको एक बार नहीं 100 बार सलाम करते हैं, 100 बार सलाम करते हैं, 100 बार सलाम करते हैं। जय हिंद।